हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। तो आज सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। जो पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो चलो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है। तो जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो लगभग किसके बराबर है। तो किसके बराबर हो जाएगा? जर्मनी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और जर्मनी के अलावा और किस किस के बराबर है? जो कांगो रिपब्लिक है उसके भी बराबर है, जो फिनलैंड है उसके भी बराबर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंप से सबसे कम प्रभावित होते हैं। तो भूकंप से सबसे कम कौन से जिले प्रभावित होते हैं? तो कौन से हो जाएगा? ऑप्शन डी गंगानगर और हनुमानगढ़। जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है वो भूकंप से सबसे कम प्रभावित होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बरखान है वो तो बालुका स्तूप का प्रकार है, और पैराबोलिक भी बालुका स्तूप का प्रकार है, और सीप है वो भी बालुका स्तूप का प्रकार है। लेकिन जो थली है वो बालुका स्तूप का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो थली क्षेत्र है वो कौन कौन सा होगा? पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर तथा चूरू का क्षेत्र क्या कहलाता है? थली क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़, इन चारों चोटियों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? तारागढ़। तारागढ़ की हाइट कितनी है? 870। और उसके बाद कौन सी हो जाएगी? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की हाइट कितनी है? 1224। और अचलगढ़, अचलगढ़ की कितनी है? 1380। और गुरु शिखर की कितनी है? 1722। तो ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। सबसे छोटी तारागढ़ है, तारागढ़ से बड़ी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से बड़ी कौन सी? अचलगढ़, और अचलगढ़ से बड़ी कौन सी है? गुरु शिखर। तो इनका बढ़ते हुए क्रम में कौन सा क्रम हो जाएगा? तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में एडब्ल्यू प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो कौन से में पाया जाता है? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग है उसके अंदर एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो नदी दी गई है और दूसरी तरफ उसका उद्गम स्थल दिया गया है। तो इनमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। वो कहां से निकलती है? वो बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। और साबी नदी कहां से? सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। सोम नदी बिछमेड़ा से निकलती है। और कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। और बाणगंगा कहां से निकलती है? बाणगंगा निकलती है बैराट की पहाड़ियां जयपुर से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है। जो खड़ीन सिंचाई पद्धति है वो कहाँ लोकप्रिय है? कौन से जिले के अंदर? तो कहाँ हो जाएगी? जैसलमेर जिले के अंदर। ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा जिला हो जाएगा?
बीकानेर जिला है वो मूंगफली उत्पादन में अग्रणी पहला स्थान रखता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले हैं। जो ज्यादा अवनालिका अपरदन करते हैं वो कौन से जिले हो जाएंगे? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर और कोटा जिले हैं वो अधिक अवनालिका अपरदन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। राजस्थान के अंदर भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? ये बूंदी के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारपारकर किस पशु की नस्ल है? जो थारपारकर है वो किस पशु की नस्ल है? किसकी हो जाएगी ये गाय की एक नस्ल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा जिला रखता है? उदयपुर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो उदयपुर जिला है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका जिला दिया गया है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जमुआ रामगढ़ कहाँ है? झालावाड़ में नया होकर ये कहाँ है? ये कहाँ है? जयपुर के अंदर है। जमुआ रामगढ़ कहाँ है? जयपुर जिले के अंदर है। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। जो सुमेलित नहीं है। और जो श्रीष का है वो कहाँ है? अलवर के अंदर है। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। और केसरबाग कहाँ है? धौलपुर के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगतपुरा तथा आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनन भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से खनन भंडार के लिए प्रसिद्ध है? ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो जगतपुरा तथा आनंदपुरा भूकिया है वो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व था? तो कौन किस किस में था? जैसलमेर, बीकानेर और कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर कितना था? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। और बीकानेर के अंदर कितना था? 78 था। और बाड़मेर में कितना था? 92 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जिसके अंदर 100 से कम जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है। फलोदी सोलर पार्क कहाँ है? फलोदी जोधपुर के अंदर है। और भड़ला सोलर पार्क कहाँ है? बालोतरा बाड़मेर के अंदर है। अक्षय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। तो ये सभी क्या है? सुमेलित किए हुए हैं सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रतन बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर हो जाएगा जो विश्व के अंदर रतन बाजार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? जयपुर शहर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली जिले का प्राचीन नाम क्या था? जो करौली जिला है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो उसका प्राचीन नाम क्या था? गोपाल पाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन उद्योग
राजस्थान को पर्यटन उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? तो कब मिला था? 1959। कब मिला था? 1979। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। और किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 164 के तहत। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको यह क्लास कैसी लगी, एक अच्छा सा कमेंट लास्ट में जरूर करिए। और इस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है, तो क्लास को आप पूरा जरूर देखें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? तो विधानसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? यशोदा देवी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्यपाल के समक्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्राचीन स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके उत्खनन कर्ता का नाम दिया गया है, तो कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? कालीबंगा उत्खनन किसने किया था? अमलानंद घोष ने। ये तो सही है। आहड़ का किसने किया था? एच.डी. संकलिया ने किया था। और बैराठ का किसने किया था? केदारनाथ पुरी ने। लेकिन बैराठ का केदारनाथ पुरी ने नहीं किया था। इसका किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। तो कौन सा ऑप्शन सी सी हो जाएगा। और बागौर का किसने किया था? वी.एन. मिश्रा ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? ऑप्शन सी सी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। बैराठ का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हो जाएंगे? रीमा हुजा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? तो किसके समय की गई थी? भोज प्रथम या फिर मीर भोज के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? तो कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला शैली से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी? कौन सी हुई थी? जयपुर या फिर जोधपुर या मेवाड़ या फिर किशनगढ़, कौन सी हुई थी? जयपुर शैली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के अंदर ये राजस्थान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 1922 में राजस्थान का गवर्नर जनरल एजेंट कौन था? तो कौन था? रॉबर्ट हॉलैंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो 1922 में राजपूताना के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो कौन सी रियासत में हुआ था? अलवर रियासत के अंदर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था? मई 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? तो कौन से स्थान से प्रारंभ हुई थी? नसीराबाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई थी? तो किसकी की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता के अंदर की गई थी। और कब की गई थी? 1936 में। और जो बीकानेर प्रजामंडल है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? मेघाराम बेद। ऑप्शन इस क्वेश्चन का कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? जो वीर भारत समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? विजय सिंह पथिक एवं गोपाल सिंह खरवा ने। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप है किलकिला मौजूद है? जो किलकिला तोप है वो कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? तो कौन सी में हो जाएगी? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? जो मूसी रानी की छतरी है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित हो जाएगी ये? अलवर के अंदर। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जो रंगनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा ये? पुष्कर अजमेर के अंदर। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। और वहां और कौन कौन से मंदिर हैं? चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर भी वहां स्थित है। और सावित्री मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर के अंदर स्थित है। और वराह मंदिर वो भी कहाँ है? पुष्कर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा की गुफा कहाँ है? जो संत पीपा है उनकी गुफा कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगी? टोडा। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? तो मौसर किसे कहा जाता है? मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? मौसर कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेश्वर का मेला लगता है। जो विनेश्वर का मेला है वो कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम है? जो बनी ठनी चित्र है उसके चित्रकार का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? निहाल चंद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से लोक देवता को ऊंट के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो किसे पूजा जाता है? बाबू जी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको क्लास ये कैसी लगी एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आने वाला है उसका आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है वो उस क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ढोल कहाँ का है? जालोर का। ये तो सही है। बम भरतपुर का, ये भी सही है। और जो
गिंदक है वो कहाँ का, शेखावाटी का, ये भी सही है। लेकिन गैर मेवात का नहीं है, ये कहाँ का है, मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र का है ये। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। तो राजस्थान के अंदर सातुड़ी तीज नामक त्योहार कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। जो सातुड़ी तीज है उसके अन्य नाम क्या है, बड़ी तीज भी इसे कहते हैं और कजली तीज भी इसे ही कहते हैं। और जो कजली तीज है वो बूंदी की कजली तीज की सवारी प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दज्जिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है, तो ये कौन सी जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा ये, कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबानेर स्थित हर्ष माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था, तो किसे समर्पित था ये, भगवान विष्णु को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह प्रैक्टिस सेट आप जिस जैसे कि चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस है उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, तो इन दोनों के लिए अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि 4th ग्रेड के अंदर भूगोल का वेटेज ज्यादा रखा गया है, तो इसी प्रैक्टिस सेट के अंदर भी भूगोल के ज्यादा क्वेश्चन रखे गए हैं और अन्य जैसे कि पॉलिटी और हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन कम रखे गए हैं। तो उसी हिसाब से यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहे। तो चलो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और क्लास खत्म आप पूरा होने के बाद एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।